कहते हैं कि सबको गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव जी। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं। गुरु के समान दूसरा जहान में कोई चीज नहीं। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सुनी होती है, सूर्य के बिना दिन सुना होता है, और जिस इंसान के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उसका भी जीवन सुना है। ये वाणी जी वाणीनाथ राजस्थान में हुए हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। बहुत वाणियां हैं और संत मत के प्रेमी भक्त लोग उनकी वाणियों को बहुत चाव से गाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सीधा, सच्चा और ऐसा ज्ञान भरा है जिसको भक्त लोग, प्रेमी लोग उनको सुन के आनंदित हो उठते हैं। तो जो भी वाणी उन्होंने रची है, वैसे तो जिस संत महात्मा फकीर की वाणियों को देखोगे, उनमें सबसे अधिक गुरु की ही महिमा गाई। जितने भी ग्रंथ पंथ देखोगे, पढ़ोगे, सब में गुरु की महिमा करता है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना मुक्ति नहीं है। तो ये भक्ति का सिलसिला सारा का सारा गुरु के ही इर्द गिर्द घूमता है। और संत मत की तो शिक्षा जो इस युग में स्वामी जी महाराज ने सरल करके प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, जो वास्तव में इस संसार रूपी जेल से छूट जाना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति का इतना सरल रास्ता बताया है, जिसमें गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा, हर प्रकार से गुरु ही के गीत गाए गए। और इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी थी इससे पहले वाले के धारो टेक गुरु की, और टेक से छोड़ दो। और टेक कौन सी टेकों को छोड़ दिया जाए, गुरु की टेक क्यों बांध ली जाए? वो टेक कौन सी थी? उन टेकों के बारे में वो कहते हैं, पिछली टेक जो हम बांधे बैठे हैं अपने मनों से, अपने विचारों से ही हमने मान लिया है। कभी माउस धोते हो, कभी मंगल धोते हो, कभी बुद्ध धोते हो, कभी विश्व धोते हो, कोई दो ईंट घर में रख के किसी चीज को भी मान के धोते हो। टेक बांध ली, पूजते किसी को नहीं। पूजा का कोई तरीका भी नहीं है, उनको किस तरह से पूजा जाए, उनको याद करने का कुछ नहीं है, उनको कैसे याद किया जाए। टेक बनी हुई हो टेक, कि हम तो माउस को पूजते हैं। पूछ के देखो माउस को पूजते हो, किस दिन कौन सा देवता है माउस के दिन में बताइए। कोई छठ को पूजते हैं, कोई सातन को, कोई 11 को, कोई द्वादशी, क्यों पूजते हैं? वो टेक थी, उन टेकों से क्या मिलता है हमें? इसीलिए कहिए आगे चल के वाणी में कहिए पिछलों की जो धारे टेका, उसमें सब आ गया। संत मत ने तो हाजिर गुरु की महिमा गाई, जिंदा गुरु की, हाजिर गुरु जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें ज्ञान देता है, तुम्हें समझ देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम्हें भक्ति करने का सलीका, तरीका, नियम समझाता है, तुम्हें इस जीवन का सार बताता है कि किस प्रकार से हम जीवन जिए। पूजा करें तो किसकी करें, पूजा का तरीका हो तो कौन सा तरीका हो, जिसकी पूजा करके, जिसकी करनी करके हम अपने जीवन को सार्थक कर लें। संतों की शिक्षा बड़ी सरल सीधी है। इसीलिए इस युग में जीव में इतनी शक्ति नहीं कि जो कलयुग में जो इन्होंने भक्ति करने के तरीके थे, उनको अपना के आज भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो टेक धारे बैठे हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके कहते हैं कि ये मंत्र तुम्हें त्याग देगा। लेकिन उन मंत्रों से हमें तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो मंत्र किताबों में लिखे हैं, आधे से ज्यादा लोग तो उनको समझ नहीं पाते, उनका अर्थ ही क्या है।
थोड़ी बहुत उनकी कोई व्याख्या भी करता है तो उनको कौन समझा दे कि इसने गलत की या सही की। तीसरी चीज वो इतने कठिन है कि उनकी पालना करना ही बड़ी मुश्किल है। कलयुग में तो इंसान की उम्र भी थोड़ी सी है, बिल्कुल उन युगों में कुछ 70-80 हजार वर्ष तक किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, उनके ऐसे हमें इतिहास मिलते हैं। लेकिन इस युग में तो इंसान 60-70-80 तक अपना यात्रा पूरी करके चला जाता है। यहाँ से फिर इसका कल्याण, इसका हित कैसे है? इसलिए संतों ने कही कि पिछले की जो धारण टेका थे वो उन्हें कभी आंख में नहीं। पुस्तक में सुने उनकी महिमा, पुस्तकों में उनकी महिमा सुनते हैं। उनकी करीब से जो भाई ने ये किया था, कबीर से ऐसा ने ये किया था, नानक साहब ने ये किया था, हमने टेकना नहीं। उन्होंने किया था, करने की थी, उनके तरीके थे, उन्होंने जो साधना की थी, उन्होंने जो तर्क किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे आप करोगे क्या हम करते हैं, पेट को बांध लेने का काम हम नहीं करते। पूजा उनकी करते हैं, याद वो करते हैं, शराब कबाब जो परेशानी करने वाली चीज है, जो हमारे जीवन को बिगाड़ देने वाली है। अरे मांस मछली खाते हैं, पूजा किस बात की? एक दिन मंदिर में जाके पाप धो जाते हैं क्या? एक दिन चर्च में जाके पाप धो जाते हैं क्या? कोई और दूसरी पूजा पाठ करने से क्या पाप धो जाएंगे? पाप करते हो मांस खा के, अंडे खा के, शराब करके, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप की गठरी सिर पे बांध के रख ली और उसको जाके कहते हो कि मंदिर में एक दिन में जाकर हमने उतार दी, वो टेक। लेकिन किसी जिंदा गुरु के पास जाओगे, वो आपकी कमी को पकड़ के कह देंगे भैया कि इन चीजों को अगर आप जब तक नहीं त्याग देते तब तक आपका जीवन पाप साफ और पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए कहीं कि गुरु बिन घोर अंधेरा अच्छा भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरा कहते हैं अज्ञान कि गुरु के बिना अज्ञान रह सकता, हमें समझ नहीं है, करते जाते हैं, ये नहीं है, करते हैं हम, लेकिन उस काम के करने में लाभ क्या मिलता है? अंधेरे में किया हुआ कोई भी कर्म होगा क्या उसका हम ये सोच सकते हैं कि हमने सही कर दिया? हो सकता है उसमें कुछ गलत हो जाए, लेकिन जो प्रकाश में काम किया जाता है वो गलत नहीं होता, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि ऐसा करने से हमें नुकसान होता है। तो इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। गुरु नाम इंसान का भी नहीं है। कभी इंसान को मान के ये न सोचना कि ये गुरु जिसको गुरु ने समझ दे दी, उसकी कुछ समझ आ गई और उस समझ के अनुसार उसने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, वो उसका समझो कि गुरु मिला है। अब गुरु करते तो बहुत है, लेकिन गुरु की बात को जब नहीं मानते, मुझे खुशी है। अभी भाई हरकेश ने आपको बताया, मैंने कहा इनके सामने कि संगत अपनी बहुत अच्छी बात मानती है। जिनको कोई थोड़े बहुत ऐसे केसेस थे कि उन्होंने गलती की है, ये नहीं कि उनको पता नहीं था गलती जानबूझ के की है कईयों ने, और अब वो छिपते फिरते हैं कि घर के सामने आ जाओ। 5-10 बच्चों को लेकर जरूर आ गया, लेकिन उन्होंने जान लिया कि तुमने गलती कर दी, अब एहसास हो गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने अपील की थी कि छोटे बच्चों को ना लाना, ऐसे बूढ़े बड़े विवाह सेवा नहीं होना। फिर भी उसमें भी खोज देते हैं कि ना ये थोड़ी कही। एक बीमार को लेके आ गया, आराम से घास में मार लेता हुआ, साथ में उसके एक औरत थी। कहने लगे बाबा माता जी क्यों लेके आए? बोला कि महाराज ने ये कहा था कि बूढ़ा नहीं हो और बच्चा नहीं हो, ये तो कहा था बीमार को ना लेके आए। तो बीमार को के छोड़ दिया, लेकिन बीमार ने तो उसी कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब सत्संग के दौरान कोई भी किसी प्रकार के व्यवधान ना पड़े, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना हो, ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि जब इतनी बात को मानते हो तो ये बात साबित करती है कि आप फिर तो जरूर भजन भी करते हो और सुमरण भी करते हो। आदमी इन छोटी बातों से ही सीखता है। ये कोई ऊंची दर्जे में एक
पहुंच जाता। जो शिष्य नहीं बनता वो गुरु नहीं बन सकता। पहले शिष्य गुरु गया, पहले गुरु शिष्य गया। जिन तन मन अर्पया शीश, जिसने पहले शिष्य बनता है, जो अपना तन मन और शीश अर्पण कर देता है, वो गुरु बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि गुरु की आज्ञा में चल के अपना पूरा त्याग करके समर्पण करके जो गुरु कहता है उसके अनुसार काम करें। ये बात मत सोचा कि गुरु करता है वो तुम न किया। गुरु जो तुम्हें कहता है वो काम किया करो, क्योंकि गुरु जानता है कि किस जीव को किस प्रकार से उसके कार्य में उसको सफलता दिलाए। अगर अज्ञानता हो जाए तो वो इंसान को दुखी करता है। गुरु जीव की संभाल करता है, चाहे कैसा भी हो। शिष्य की संभाल गुरु करता है। वो शिष्य अगर भूल जाए तो वो एक अलग बात है, उसकी गलती है, लेकिन गुरु उसको कभी छोड़ता नहीं है। शिष्य को एक बार पकड़ लेता है। क्यों नहीं छोड़ता है? कि अपने शिष्य के साथ जब कोई उसके साथ कोई काम या दूसरी चीजें या शैतान की कोई शक्तियां उसको परेशान करे, गुरु बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने आप उसको कोई भी सजा दे देगा गुरु अपने शिष्य को, लेकिन दूसरों से उनसे सजा नहीं मिलेगी। कबीर साहब के समय की बात है, कमाल साहब एक बहुत अच्छे उनके शिष्य हुए। कमाल उनका पुत्र नहीं है, दूसरा शिष्य भी। उनका कमाल साहब नाम था, अच्छे करने वाले थे और गुरु की आज्ञा पाके गुरु से नाम की दीक्षा लेकर नाम की कमाई की बहुत अच्छे हो गए। गुरु ने उनको आज्ञा दे दी कि भाई तुम अपने सत्संग किया कर। पूछना कहीं दो काफी दूसरे प्रदेशों की वहां जाने के बाद में वहां सत्संग का प्रचार करता, नए जीवन को